हैं आज के सेशन को। आज का सेशन आपको इस बिजनेस का आगाज कैसे करना है। देखिए, आपने इस बिजनेस में स्टार्ट ले लिया। फॉरसेज प्रॉपर एक बिजनेस है मेरे दोस्त। कोई लोग, चंद लोग इसको एक जैकपॉट लेके समझते हैं। चंद लोग इसको जो है वो इसको एक ऐसा समझ के आते हैं कि इसमें नॉन वर्किंग का खजाना है, इसमें इनकम की धाड़ मार हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपको एक चीज समझनी है कि फॉरसेज एक प्रॉपर बिजनेस है और बिजनेस के कुछ असूल होते हैं। उन असूलों के ऊपर ये बिजनेस सरवाइव करते हैं। और जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेस तो ये है। अब इस बिजनेस में आपको अगर सरवाइव करना है, स्पेशली न्यू कमर है, ज्वाइन है भाई साहब, आपको एक चीज करनी पड़ेगी। जब आप अपना कोई भी, मैं आपको इसको कंपेयर करता हूँ, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आप मिसाल के तौर पर कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, आप मेरे दोस्त जो है वो जूते का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, आप किसी भी किस्म का कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट बिजनेस, देन आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप सबसे पहला काम क्या करते हैं। मैं बताता हूं, इसका जवाब भी मैं ही देता हूं कि आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि भाई साहब, आप उस बिजनेस की ब्रांडिंग करते हैं। आप उस बिजनेस की नुमाइश करते हैं। आप उस बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं। आप उस बिजनेस को जो है वो बड़ा प्रॉपर उसकी फ्लेक्सें बनवाएंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे। आप उसको लोगों तक जाके उसके जो है वो आप प्रेजेंट करेंगे कि मैंने ये दुकान खोली है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने इस तरह से किया, मैंने इस तरह से किया, ठीक है, मैंने इसका आगाज किया है। और आप जो है वो लाजमी मुझे खिदमत का मौका दीजिएगा, आइएगा, तशरीफ लाइएगा, एक मरतबा मेरी शॉप पे आइएगा, मेरे फलां टीए पे आइएगा। आप उसको लाजमी एक मरतबा कहेंगे। सबसे पहले आप उस बिजनेस का आगाज, सबसे पहला जो काम होता है वो उसकी प्रेजेंटेशन होता है, उसका ब्रांडिंग करना होता है। आप उसकी ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम फॉर्सेज के अंदर जुड़ने के बाद ये सोचते हैं कि नहीं, फॉर्सेज जो है वो खुद ब खुद हम बस जुड़ गए, फॉर्सेज अपनी ब्रांडिंग भी खुद करे, या हमारी ब्रांडिंग हमारा अपलाइन करे, एंड दैट्स इट इनफ। हम जो है वो हमारा काम खत्म। फॉर्सेज हमें इनकम दे, नहीं देगा तो फॉर्सेज बुरा भला, फॉर्सेज फला, फॉर्सेज की ऐसी की तैसी, ये वो सब कुछ जो हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आपको इस चीज को समझना है। नंबर वन, आपको इस सिस्टम की ब्रांडिंग करनी है। आगाज कैसे करना है, मैं आपको बड़े सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं। जब आप जुड़ जाते हैं, अच्छा, अब आगाज करने से पहले दो तरह के आगाज हो सकते हैं। एक मेरे दोस्त ऑफलाइन हो सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको जो है मैं आज मैनुअली गपशप करने वाला हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। आप स्क्रीन बेशक जस्ट सुनते रहिएगा, ठीक है। आप सफर में आप कहीं पे भी हैंड फ्री लगा के सुनते रहिएगा। 15-20 मिनट में बोलूंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब आपको बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है इनका, वाई पीपल फेल इन फॉर्सेज। फेल क्यों होते हैं, मैं आगाज का बता रहा हूँ, और क्यों होते हैं उसकी रीजंस क्या है, और उसको कैसे हमने उस पर करना है। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का ये सेशन होने वाला है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, आगाज दो किस्म के होते हैं भाई साहब। आगाज दो किस्म के होते हैं। उन दो किस्म के आगाज में एक ऑफलाइन है, ठीक है, और आप ऑफलाइन कर सकते हैं। नंबर टू, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप आगाज करते हैं तो मेरे दोस्त, आपका आपका ऑनलाइन का कोई तजर्बा नहीं होता। आप ऑनलाइन को कोई मतलब जानते नहीं होते। आपने कभी ऑनलाइन काम किया नहीं होता। और कई लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह की होती है, उनके अकाउंट्स इस तरह के होते हैं। मेरे पास एक प्रिंसिपल साहब आ गए, और वो बड़ी एक अकेडमी के स्टूडेंट था। तो उस एकेडमी के प्रिंसिपल मेरी बैठक में आए, वो बड़े वो सफेद पोश तबका थे। उन्होंने कहा, जी हम जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सीन ये है कि हम जो है वो नहीं कर पा रहे ना। मेरी एक फेस क्रेडिबिलिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोग मुझे देखते हैं, लोग कहते हैं ये क्या क्या मतलब किस काम में पड़ गया, तो मैं कैसे पोस्टें लगाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़े लोग उस पे या उनको करना नहीं आता या वो करना चाहते नहीं। तो एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले, अगर आप ऑनलाइन को नहीं जानते तो आप ऑफलाइन से आगाज कर सकते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूं और मैं आपको बता भी रहा हूं, और मैंने खुद अपने ऊपर इसके इम्प्लीमेंट किया था। जब मैं स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि आप वो फेसबुक को इसको इसकी मैं फेसबुक पे ब्रांडिंग कैसे करूंगा, मैं पोस्टें कैसे लगाऊंगा। मुझे 15-20 दिन लगे थे इजीली। मैंने सबसे पहले पता क्या किया था, और मैं वही चीज आपको भी बताने जा रहा हूं। आगाज कैसे किया मैंने, और आपके सफर का आगाज कैसे होगा भाई साहब। सबसे पहले आप जब इस सिस्टम में जुड़े, अपने आसपास, अपने करीबी जितने भी आपके मुखलिस दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, मुखलिस दोस्तों जो आपको कामयाब देखना चाहते हो, भाई साहब, उनके साथ आप इस प्लान को शेयर करें। और प्लान भी ऐसे शेयर नहीं करें। उन्हें आप क्या करें, उन्हें आप, मेरे दोस्त, जब भी आप कोई दुकान खोलते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आप उसकी प्रॉपर एक सरमनी करते हैं, आप उसकी प्रॉपर एक देख शेख उतारते हैं, प्रॉपर अपने जो है वो दुआ शुआ करवाते हैं, फीता काटते हैं, आप लोगों को बुलवाते हैं, दुआ करवाते हैं कि मैंने इस बिजनेस का आगाज किया। ये सब आप नहीं करना चाहते, आप सिंपल जाइए, उनसे पूछिए
उन्हें उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, भाई साहब आज मैंने जो है वो कासिम साहब, आज जो है वो मेरी तरफ से आपको दावत है, आज मेरी तरफ से आपको खाना है, मैंने एक बिजनेस का स्टार्ट किया, आज शाम का खाना हम इकट्ठे खा रहे हैं, ठीक है। आप भाई साहब जस्ट बेशक 2 प्लेट समोसे की खिला दीजिए, लेकिन उसको साथ में लीजिए, उस पर्सन को, अपने उन दोस्तों को, 8-10 दोस्तों को, थोड़ा सा बजट अगर आपका है उनके साथ शाम में मीटअप कीजिए और उनसे कहिए, सबसे पहले बिल्कुल इनिशिएट लेवल से बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने करीबी जितने दोस्त हों, जितने कोलीग हों, जहां पे काम करते हो वो लोग हों, या जहां पे मेरे दोस्त जो है वो आप रहते हो, आपके गली मोहल्ले के कुछ दोस्त हों, कुछ ऐसे लोग हों जिनको, जिनसे लगे कि ये काम बिजनेस कर सकते हैं मेरे साथ, कुछ आपके स्टूडेंट्स हों, कुछ आपके टीचर्स हों, जो जिनको आपको लगते हैं, उनके साथ शाम का उनको खाना दे दीजिए। और खाने पे बुलाने के बाद उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि हाँ जी अच्छा, जब जब आप उनके सामने बैठे जनाब, उनको प्लेट ऑर्डर्स कर दीजिए प्रॉपर, आप जो है वो प्रॉपर उनको टीच एंड ट्रेन कर दीजिए। नाउ जब आपने ऑर्डर कर दिया, अब आप उनसे आगाज कीजिए कि यार ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज आपके भाई ने एक नए बिजनेस का आगाज किया है, एक नई जो है वो सफर का आगाज किया है, और ये सफर उसी पल, उसी मिनट, उसी क्षण, उसी सेकंड आपको जो है वो रिटर्न देने की सकत रखता है, फौरी तौर पे आपको इनकम देने की सकत रखता है। ये सिस्टम आपको जो है वो लखपति करने के लिए, जिस जगह पे हम हैं आज, मुझे कम से कम ये पता था कि मैं 500-700 हज़ार पे कभी भी सारी जिंदगी नहीं रहने वाला, मुझे पता था कि मैंने कुछ ना कुछ बड़ा कर जाना है, ठीक है। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैंने पहले वीक में ही अपने दोस्तों को दावत दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई एक पर्सन भी, मैं रिपीट करना चाहूंगा, आज वो सारे तरसते हैं, एक पर्सन भी एग्री नहीं हुआ था। यार आपके साथ 15 लोग होंगे, ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूं, 6 लोग होंगे, 6 में से 4 लोग नेगेटिव निकलेंगे, 5 लोग नेगेटिव निकलेंगे, एक पॉजिटिव भी निकल आया ना, एक भी पॉजिटिव निकल आया, जब वो आपके साथ ज्वाइन करेगा ना, ठीक है, तो उसी की इनकम का स्क्रीनशॉट लेके उन 5 को भेजिए, उसी की इनकम का स्क्रीनशॉट लेके उन बाकी सब को भेजिए, और उन्हें बताइए कि उसी पल, उसी मिनट, उसी सेकंड रिटर्न आया या नहीं आया। जब उस पर्सन को आएगा मेरे दोस्त, वो अगले आगे काम करेगा, वो आगे काम करेगा, वो प्रॉपर नेटवर्क जनरेट करेगा, वो प्रॉपर, जब आप उसके साथ होंगे ना, वो कहते हैं संगत से जो है वो सब कुछ बदल जाता है। तो जो जिस संगत में आप रहते हैं ना मेरे दोस्त, वही संगत आपको बदलती है, वही संगत आपको सोहबत बदलती है, आपको मेरे दोस्त जो है वो जो महफिल बदलती है, आप जिस महफिल में जाने लग जाएंगे उसी के हो जाएंगे, ठीक है। जब वो आपके साथ रहने लग जाएगा, जब आप अपने आगाज अपने गली मोहल्ले से कर सकते हैं, आगाज अपने जो है वो अपने दोस्तों से कर सकते हैं, अपने कोलीग से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट लीडर हनीफ जोनानी साहब मौजूद हैं, मैं आपका भी वेलकम करता हूँ, आप अब मोहब्बतें हैं आपकी, आप आते हैं, हमारे लिए ये एजाज की बात है। मैं एक बात करना चाहूंगा, इनका पिछले दिनों सेशन था, सर ने पता है क्या बात की थी, सर ने एक लफ्ज सर ने बात की थी, जब सर जुड़े ना, सर ने जस्ट जाते साथ सबसे पहले अपने भाई से बोला 1200 रुपए दो, 1200 रुपए निकाल, उन्होंने पूछा भी नहीं, सर ने निकाले और जो वो उनकी ज्वाइनिंग करवा दी। रिटर्न जब आया ना, जो पहली इनकम होती है ना, उसकी खुशी का इजहार हो ही नहीं सकता, उसका इजहार ही नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूं। वो पहली इनकम आपके लिए सबसे पहला वो सबसे बड़ा सबक होती है, वो आपके लिए एक बड़ी मोटिवेशन होती है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने, यार मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, आज तक अगर किसी ने $5 नहीं कमाए या $1 भी नहीं कमाया, वो जो तो $5 कमाता है ना, डॉलर में इनकम करता है, तो उसको समझ आ जाती है कि यार अगर वो बंदा करने वाला हुआ, अगर उसकी माइंड सेट हुआ, अगर उसके गोल हुए, तो वो समझ जाएगा कि यार ये वो सिस्टम है, जिससे ये वो रास्ता है, ये मुझे जो वो ऊपर तक लेके जाएगा। दैट्स द ओनली रीजन। एंड मैंने जिस दिन $5 इनकम की थी, मुझे समझ आ गया था, एंड यही वजह है कि मैंने रुका नहीं, मैं करता रहा। अब इनकम आपको भी आती है, डॉलर आपको भी आती है, लेकिन आप लोग करते क्या, मेरे में और आप में फर्क क्या है मेरे दोस्त। जब एक लकड़ी को आग जलाई जाती है ना, तो लकड़ी को आग लगाई जाए तो वो थोड़ी देर जलती है और उसके बाद खुश्क हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो बंद हो जाती है, कई मतलब सारी नहीं जलती, ठीक है, वो थोड़ी सी जो है वो जल के बंद हो जाती है। आपका हिसाब सेम उस लकड़ी जैसा है। मैं एक मिसाल, मैं सिंपल आपसे बता रहा हूं कि आप सिंपल उस लकड़ी की तरह जलते हैं, ठीक है, और अगले दिन अगर आप सेशन में नहीं आते तो वो सिंपल सिंपल वैसे ही जो है वो खुश्क हो जाते हैं। और अगर ये मीटिंग जो आपको डिलीवर की जा रही है भाई साहब, ये सेशन सेम दोबारा से रिचार्ज जो किया जा रहा है, ये दोबारा से आपको एक आग, एक चिंगारी लगाई जा रही है। आप आज इस आग में जलेंगे और सारा दिन आप मेहनत करेंगे, तो शाम को मेरे दोस्त आप जो है वो अपना फल पालेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो
उसको जो है वो दोबारा से वो बुझ जाएंगे और दोबारा से उसी तरह से आप बैठ जाएंगे। तो मेरे दोस्त सिंपल सा सीन है कि आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप कोई वहीं पे जो है वो ठहरे रहेंगे। एंड जिंदगी जो है वो ये अभी यहाँ से जाएंगे, रिचार्ज होके जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। फिर कल से अगर आप आते हैं, आई रिपीट, कल से अगर दोबारा आएंगे, दोबारा रिचार्ज करके भेजेंगे, फिर आप जो है वो वहां से डिसअपॉइंट होंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। पिछले 18 माह से मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। कभी सोचे तो सही, मैं नहीं कभी डिसअपॉइंट हुआ, मैं भी होता हूं, लेकिन मेरे दोस्त मैं दोबारा से उस लगन के साथ आता हूँ। ये पूरा महीना, पिछले 8 दिन से हम लोग जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं थे और बड़े लोगों ने बातें भी की, ये रह गए, ये हो गया, वो हो गया। आप देखिए तो सही, अभी तो आगाज किया है मेरे दोस्त, अभी तो आज पहला दिन है। और मैं आपको पहला दिन, चलिए आपको पहला दिन दिखाऊं। पहला दिन जस्ट मैं अपने बिजनेस का, आज मैंने मोबाइल पकड़ा है, ठीक है, और पहले दिन का आगाज दिखाऊं। चले आगाज दिखाते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड, आगाज दिखाते हैं स्क्रीन शेयर करके जरा। जस्ट वेट अ सेकंड, स्क्रीन मेरी आपके साथ शेयर होने लगी है। मैं आपको एक जस्ट सिंपल सी चीज कहने लगा हूं। इस मीटिंग के अंदर ना, इस मीटिंग के अंदर मेरे दोस्त बड़े ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे मतलब बड़े इस मीटिंग में ना भी होंगे, लेकिन मेरे दोस्त जिन्हें हमारे जवाल का बड़ी शिद्दत से इंतजार है। लेकिन मेरे दोस्त अगर हम समझते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, सुबह सुबह इस मीटिंग से पहले मेरे दोस्त, इस मीटिंग से पहले आपका भाई जो है वो अपना नाश्ता करके आया है। इस मीटिंग से पहले अपना जो है वो बिजनेस, अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा के आया हूं। और शाम तक आप देखेंगे कि काम होता कैसे है। हम वो लोग हैं जब चाहे जिस टाइम चाहे इनकम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना हौसला, इतनी क्रेडिबिलिटी और इतना मेरे दोस्त जो है वो अपने आप पे यकीन है। ये सारी बात यकीन की होती है और बिलीव की होती है। हमने 8 दिन डेड होने के बाद ये नहीं सोचा, क्योंकि वो डेड क्या होना, हम बिजनेस में टूर पे गए हुए थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। और मेरे दोस्त सिंपल चीज है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर हम भी होते तो हम लोग बिल्कुल छोड़ देते। सिंपल आपका सीन है कि आप में और मुझ में डिफरेंस क्या है। आप कहीं पे भी, आपकी कोई शादी आ जाए, कोई भी फोतगी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप भी जाते हैं, आपकी भी खुशी गम सब कुछ साथ ही होता है। लेकिन जब आप जाते हैं तो आप सब कुछ उसके बाद वापिस आके मुझे कॉल कर रहे होते हैं, सर अब आगाज कैसे करें, अब हो नहीं रहा, अब वो डील नहीं हो रहा, सर मैं तो क्विट कर गया ना, अब पता नहीं वो रिदम नहीं बन रहा। वो रिदम, भाई साहब रिदम बनाना पड़ता है, रिदम को कंटिन्यू, ये अब सारी गेम माइंडसेट की होती है, ठीक है। तो मुझे पता था कि आज मैंने मुझे ये आज का नहीं, मैं कल भी पकड़ता, मुझे पता था जिस दिन मैंने मोबाइल पकड़ना 2 से 3 ज्वाइनिंग उसी दिन मैंने करवा देनी है और प्रॉपर मैंने जो है वो काम करना स्टार्ट करना है और ठीक ठाक काम करना है, ठीक है। तो मुझे पता था और दैट द ओनली रीजन कि मैंने कर दिया। सबसे पहले आपको अपना जो है वो अपने ऑफलाइन लोगों को डील करने हैं, उनके साथ एक कोलैबोरेशन रखनी है। आप मीटअप रखें, आप वैसे कॉल पे करें, जिस तरह से भी उनको प्लान दिखाएं। सारे लोग नहीं मानेंगे, मेरे साथ एक भी नहीं माना था, एक बंदा भी नहीं जुड़ा था। फिर भी मैंने दोबारा और लोगों को दी, फिर भी नहीं जुड़े। फिर मैंने ऑनलाइन की तरफ मूव किया, ऑनलाइन से मुझे कुछ सक्सेस मिली, मैंने जब उनको दिखाया, उनमें से कई लोग जुड़े, कुछ लोग सरवाइव कर गए, कुछ लोग नहीं किए, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस बंदे का साथ नहीं छोड़िएगा जिसने आपको मौका दिया, जिसने आपको, मेरे दोस्त, जिसने जो आपको आगे लेके जाना चाहता है, जो आपको प्रॉपर कामयाब करेगा, उसका नाम अपलाइन है। एंड अपलाइन वो कामयाब पर्सन जो हमेशा, मेरे दोस्त, जब देखिए आप कामयाब पर्सन, मिसाल देता हूं कि आप बिल्कुल आपने आगाज किया, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं तो अभी खुद जो है वो, मेरा अपलाइन तो अभी उसने खुद आगाज किया है, वो तो अभी बिल्कुल जीरो है, वो तो ये है, वो तो वो मेरे दोस्त, जब हम भी एक दिन जीरो थे, हमने भी लेकिन मैंने उसको ये यकीन दिला दिया था, अपनी टीम को ये यकीन दिला दिया था कि भाई साहब मैं वो पर्सन हूं जो, मैं तो बनूंगा ही बनूंगा। और मेरा मेरा बिलीव का ये सिस्टम था कि मैं अपने अपलाइन के समय, मेरी पूरी टीम डेड थी, तभी डेड थी, मैं अभी अभी तो छोड़े ना, तभी डेड थी। मैंने अपने अपलाइन से वो मेरी बात होती थी, तो वो मुझे कहते थे कि क्या सीन है शहजाद, क्या लगता है, तो मैंने कहा मुझे तो ये लगता है, मैं तो कन्फर्म है कि साल में करोड़पति बनूंगा, मुझे आपका नहीं पता लेकिन मैं बनूंगा। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि बिलीव का ये निजाम था, ये सिस्टम था कि मैं बन गया, ठीक है। और साल से पहले बन गया, उन्होंने पहला करोड़ 11 माह में कमाया, मैंने 8.5 माह में कमाया, ठीक है। और बड़ी स्पीड से हमने ग्रो किया। तो भाई सिंपल सीन, सिंपल कॉन्सेप्ट जो फंडा है वो यही है कि आप उस संगत में रहिए, कभी भी उस संगत से दूर नहीं जाइए, उस संगत में रहिए, उसी 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 उसका हाथ कभी नहीं छोड़िए। वो आपको प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करेगा एंड वो बताएगा कि कहाँ, उसको देखिए ये करता क्या है, उसको देखिए ये कर क्या रहा है। आपका अपलाइन जीरो भी अगर काम करने वाला है, वो काम मेहनत, अभी कैलाश भाई है यहाँ पे, इनकम है नहीं है, प्रॉपर डेली बेस पे ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप अगर उनकी टीम से हैं, आप यहाँ पे किसी भी लीडर की टीम से हैं, उसकी इनकम है या नहीं है, उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, आपको उससे रिजल्ट मिले बेस्ट, नहीं तो उसके अपलाइन की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। काम आपको करना पड़ेगा, आगाज आपको करना पड़ेगा, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि आप यहां से कमा पाएंगे। अदरवाइज
किसी भी पर्सन को मेरे दोस्त झूठ बोल के गलत बयानी करके ज्वाइन नहीं करवाइएगा। मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं कि वो झूठ बोलने से बेहतर कि आप उसकी अपना तल्लक खराब करें, आप मेरे दोस्त सच बोल के अपना तल्लक बचा लें। सिंपल चीज है। स्पेशली कभी भी किसी भी तल्लक बेस वाली जगह पे आप ज्वाइनिंग करवाएं तो वहां पे मिसलीडिंग नहीं कीजिएगा। एंड अगर आप ये करते हैं तो आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड सिंपल चीज है, उसके बाद जब आपके कुछ लोग आ जाएं तो आपके पास सबसे बड़ा मोटिव ये होगा कहने के लिए कि जो आपके पास ये मार्केट में आएंगे ना, अभी आएंगे कि आपने क्या कमाया, तो आप दिखाएं कि ये कमाया मैंने। ठीक है, आप ऑफलाइन से कमाएं, आप उसके बाद ऑनलाइन पे शिफ्ट हो। एंड मैंने भी सेम इसी तरह से ऑफलाइन से आगाज किया, ऑनलाइन की तरफ आया। और अपने जो भी लोग आपके साथ जुड़े उन्हें सुबह शाम, हालांकि उनको चाहिए कि वो सुबह शाम 3 टाइम अपलाइन का सर खाएं, वो प्रॉपर उनके उनके हों कि यार हमने जो है काम करना है, हमें बताएं क्या करना है प्रॉपर। आप जो है इसकी मीटिंग लें, उन्हें आप जस्ट एक ही चीज के यार सेशन मिस नहीं करना। ठीक है, हमारी लर्निंग होती है, जो हमारे बड़े ग्रेट मेंटोर्स हैं प्रॉपर अपना टाइम देते हैं। आपने सेशन किसी सूरत में मिस नहीं करना, आपने खुद रिसर्च करनी है सिस्टम पे, खुद आपने वर्क करना है, मेहनत करनी है। टीम कैसे बनानी है सर्च करें ना, आज यूट्यूब पर लिखें टीम कैसे बनानी, फॉरसेज में टीम कैसे बनानी है, हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क इन फॉरसेज, हाउ टू, कुछ भी आप लिखें जिसको जो वो, जब मेरे दोस्त जब तलाश हो, जब प्यास लगी हो ना, प्यास लगी हो तो इंसान निकलता है, और निकलता है तो फिर ऑटोमेटिकली कुआं उसको पानी मिल जाता है, वो उसको मिल जाता है। हमेशा प्यासा जो है वो चल के कुएं के पास जाता होता है, प्यास कुआं कभी भी चल के वापस नहीं आता। तो वो अपलाइन तो काम कर रहा है, हम लोग तो कर रहे हैं। अगर आपको उसकी प्यास है तो आपको आना पड़ेगा, आपको मेरे दोस्त हमारे पास चल के आना पड़ेगा। एंड आप लोग आने से आपके पाँव में तकलीफ होती है तो फिर आप देख लीजिए कि किस तरह से आप सरवाइव कर पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप विदाउट अपलाइन की कोलैबोरेशन के, विदाउट अपलाइन की, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कभी अपने आप में ये चीज नहीं सोची थी कि मैं इतनी बड़ी इनकम करूंगा, और मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ग्रोथ करूंगा और ये सारा कुछ होगा मेरे साथ। आप बिलीव कीजिए कि जब मैंने उन लोगों को देखा, अपने मेंटोर्स को देखा, ठीक है, यादविंदर सर, राजन सर और बाकी सबको देखा कि यार ये लोग इतनी स्पीड के साथ ग्रो किए कि इनके पास बाइक के भी पैसे नहीं थे, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मुझे ये यकीन सा हो गया कि यार इनको अगर मैंने फॉलो कर लिया ना भाई साहब, इनको फॉलो कर लिया बिजनेस के अंदर, इनकी बातों को सुन गया, मुझे प्रॉफिट होता था नहीं होता था, मैं बगैर प्रॉफिट के उनको सुनता था, और आज भी सुनता हूं, मैं सुनता रहता था, बस सुनता रहता था। अच्छा क्या बोलते, क्या करते, क्या इनका किस्सा कहानी है, क्या बैकअप क्या है। तो यकीन कीजिए कि जब मैं उनके पीछे मैंने रिसर्च की और प्रॉपर मैं सुनता रहा और मैंने पल्ला पकड़ा, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर जब खुद भी कामयाब हूं, अपने साथ सैकड़ों हजारों लोगों को भी कामयाब कर चुका हूं। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मेरे दोस्त कभी भी लर्निंग मिस नहीं कीजिएगा। मैं आज भी लर्निंग सेशन लेता हूं, मैं भी, हमें भी लर्निंग की जरूरत होती है, हम भी लर्निंग सेशन पे करते हैं, बड़ी मर्तबा सीखते हैं, यूट्यूब सीखते हैं। सबसे बड़ा टीचर मेरा यूट्यूब है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बने हैं। तो आगाज करने के लिए आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन पे मूव कर सकते हैं, और ऑनलाइन पे भी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बड़े तरीके होते हैं, एक एक टॉपिक, एक एक लफ्ज में से मेरे दोस्त एक एक टॉपिक निकलता है इस सेशन के, और उस पे घंटा घंटा हम लोग, कि ये बिजनेस से आपको टाइम लगेगा, आप जुआ समझ के मत आइएगा मेरे दोस्त, आके आपने रात लगाया तो आपको सुबह पैसे चाहिए। ठीक है, आप अभी मैं इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद होंगे, मैं मलेशिया से ज्वाइनिंग करवा के हटा हूं, ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग। ठीक है, जब आपका एक और फिर आप देखिएगा, मैंने कभी, यार एक बंदा अपनी गली में बैठा है, आप कंसेप्ट कर सकते हैं कि आप मलेशिया से ज्वाइनिंग करवा ले, विदाउट एनी सोशल नेटवर्क, विदाउट एनी फेस क्रेडिबिलिटी, विदाउट एनी पॉपुलैरिटी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कैसे हुआ? फिर आप याद रखिएगा, ये मेरे अल्फाज लिख लीजिए कि एक दिन आएगा, आप मलेशिया के, आप यूएस, आप यूके, रशिया, इंडोनेशिया, हर दुनिया के कोने से आप नेटवर्क बनाएंगे जिस तरह से आपके भाई का मौजूद है। जीरो जीरो फेस क्रेडिबिलिटी के साथ सड़क पे बैठे हुए एक बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी हो सकती है यार, मैं आपसे पूछता हूँ। अगर वहां से आगाज करके आज इंडोनेशिया से ज्वाइनिंग करवा के सेशन दे रहा हूं, तो दैट्स द ओनली रीजन कि सेशन का पल्ला नहीं छोड़ा, सेशन लर्निंग काम जो है वो हमेशा करते रहिएगा, और आगाज काम करना पड़ेगा, काम करने से ही काम बनेगा, अदरवाइज मेरे दोस्त जो है वो ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपनी टीम को चलाना चाहते हैं, एक और टिप देके जा रहा हूँ, लास्ट मिनट है मेरा, ठीक है, तो आप इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जिस पर्सन को आप अपने साथ ज्वाइन करवाएं उसे बोलना सिखा दीजिए, दैट्स इट, बोलना सिखा दीजिए। अगर आपने उसको को बोलना सिखा दिया ना, उसे आप कॉल कीजिए, उसे कि आज तुमने बोलना है, मैंने सुनना है, आज बोलो, बताओ कैसे डील करोगे, मैं आपके पास न्यू कमर आ गया हूं, बताओ। ये छोटे यूजर के लिए, स्पेशली स्पेशली छोटे यूजर के लिए, न्यू कमर के लिए, ये सुन लीजिए। जो लोग उन्हें कि जिनकी, वो उन लोगों के लिए जिनकी टीम में नहीं काम करी, उन्हें कि जो बंदा कहता टीम नहीं बनती, उसे क्या बोले, कैसे बोलेंगे आप बताएं, आज मैं आपसे बात करता हूँ,
एज अ न्यू कमर। मैं आपसे बात कर रहा हूं और मुझे बताएं कि आप कैसे डील करेंगे मुझे। जब उनको जो है वो बोलेगा, उसकी गलतियां आप निकालें, तलाश करें, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 हफ्ते में अगर 3 कॉल्स आप करके ना भाई साहब उसके साथ, अगले हफ्ते में दोबारा करके, 2 हफ्ते में आपका लीडर एक तैयार हो जाएगा। उसको बोलने के लिए सेशन का में मौका दें, उसको शॉर्ट सेशन में मौका दें। आप यकीन कीजिए कि अगर आपने उसको महीना, 1 महीना उस पर दे दिया, आपको क्या लगता है ये जितने लीडर्स आपके सामने मौजूद है, जितने लीडर्स मौजूद है, क्या इनके ऊपर कोई टाइम नहीं दिया गया? जरा इनसे पूछिएगा कि इनके ऊपर कितनी कितनी मेहनत हुई है। यकीन कीजिए कि ये सारे लोग, कैलाश से आप पूछिएगा, मैं मुंह पे कहता हूं, इनसे पूछिएगा कि जरा एक मतलब एक जस्ट इनके अल्फाज, इनका फर्स्ट जो जब मैंने इनको अनम्यूट किया था, आप यकीन कीजिए इनको अपना आईडी नंबर तक भूल गया था 4 मरतबा। और उसके बाद मैंने इनके साथ जो है वो इनके जाके सर्जनिश भी की थी, ठीक ठाक है भाई, आपको आईडी नंबर में नहीं है, आपको सेंस नहीं है, तो प्रॉपर हमने या ऐसे नहीं, आपके जो जब जब दिल करे जब आके आपको जो है वो आके, तो टाइम देना पड़ता है। अगर आपको इफ यू वांट लीडर्स देन यू कैन क्रिएट लीडर्स, आपको क्रिएट करने होंगे, लीडर्स बनाए जाते। तो मेरे दोस्त ये सारी चीजें आप इनको फॉलो करें और बिजनेस का आगाज करें। नाउ मैंने अपने 25 मिनट में होप्स हो के आपको थोड़ा बहुत डिलीवर करने की कोशिश की। मैं और भी 1 घंटा 25 मिनट बोल सकता हूं, बट हमारा सेशन का टाइम महदूद होता है। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर वन एंड ओनली डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एंड किसी तारीफ की मोहताज नहीं। वाई पीपल फेल, ये मैंने बताया कि आप शुरू कैसे कर सकते हैं। अब फेल क्यों होते हैं और उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। मैं डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आइएगा, अपने कीमती अल्फाज, अपने कीमती टाइम से डिलीवर कीजिएगा आज के अपने सेशन को, टॉपिक को, फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Assalamu alaikum, sir, and your all members. A very good morning to all of you. No doubt, morning motivation पूरे दिन के लिए आपको काम करती है, लेकिन सर की वही बात से कंटिन्यू करेंगे कि मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन, की आपकी गाइडेंस नॉलेज तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सेशन है और सेशन नहीं है तो आपके अंदर जमीन आसमान का आपकी वर्किंग में डिफरेंस आ जाए। आप वर्किंग अपने लिए करेंगे, अपने गोल्स के लिए करेंगे, अपने ड्रीम्स के लिए करेंगे। सेकेंडली, सर की बात को कंटिन्यू करते हुए सर ने कहा कि भाई लीडर्स को तराशना पड़ता है, बनाए जाते हैं। आई एग्री, बिकॉज सर ने एग्जाम्पल दी खिलास और खिलाश की, और ऐसा ही था। हमें भी वो टाइम याद है कि स्टार्टिंग में जब एज अ को होस्ट बोलना था कि 2 मिनट बोलना होता था, एंड उस 2 मिनट में पूरे 3 घंटे प्रैक्टिस करके, वो भी ऊपर से देखकर लाइंस याद करके बोला करते थे। ऐसा ही था। आज आप जब मर्जी बोलें, जिस टाइम मर्जी बोलें, सेशन है 2-2 घंटे बोलना है, परेशानी की कोई बात नहीं। तो कहाँ से आया? आपको लगता है ऐसे ही है? नहीं, इस पे दिन रात की मेहनत है, प्रैक्टिस है, लर्निंग है। एंड इसके बाद अपलाइन को आपने पूछना होता है। आपसे अपलाइन आकर बार बार नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या मसले हैं। जब बिजनेस आपका है, लाइफ आपकी है, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आपके हैं, तो फिर उसको सोल्यूशन भी आपने तलाश करना है। अब आप यकीन कीजिए कि स्टार्टिंग में मुझे याद, कोई ऐसा एक क्लाइंट नहीं मुझे याद कैसा हो जो मुझसे क्वेश्चन करता और मैं डायरेक्ट ना कहती हूँ सर बताइएगा ये ब्लॉकचेन इसने पूछते क्या मतलब हुआ, ब्लॉकचेन का नाम क्या, ये क्योंकि नए वर्ड से हमारे लिए। अगर मैं उस टाइम पे कहती नहीं भाई मैं बार बार पूछती, अच्छी नहीं लगती है, मैं कितने क्वेश्चन करूं सर से, तो शायद मैं आज आपके सामने यहाँ ना होती है, मैं कहीं दरमियान में क्विट कर जाती। बिकॉज हम मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये फील्ड, ये टेक्नोलॉजी की फील्ड, आईटी की फील्ड एंड थोड़ी सी टेक्निकल चीजें समझना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मगर हर रोज क्वेश्चन किया, दिन में 10 दफा क्वेश्चन किया, एंड उन क्वेश्चंस का नतीजा ये हुआ कि 1-2 महीने जब क्वेश्चन किए ना, उसके बाद समझ में आ गया नहीं जरूरत रही। लेकिन वो महीना बड़ा जरूरी होता है कि जब आपने बिजनेस में आगाज किया है तो फर्स्ट मंथ अपने बिजनेस को कैसे लेके चलते हैं, कि पूरा आपका बिजनेस डिसाइड कर देता है। बिकॉज फर्स्ट मंथ में आप डिसाइड होते हैं, फर्स्ट मंथ में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, फर्स्ट मंथ में आपके पास होगा क्या कि लोग आएंगे, आपको डील करना नहीं आएगा, हर सवाल का आपको जवाब देना नहीं आएगा। तो इस टाइम पे अगर आप हेजिटेट कर जाएंगे और अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तो आप वहां पर फेल कर जाएंगे। इसलिए अपलाइन से आपने राब्ते में रहना है, वही पर्सन है जो आपको कामयाब बनाएगा। कामयाबी की बात तो हम हमेशा करते हैं। अब आते हैं कि इस बिजनेस में फेलियर्स की क्या वजूहात हैं, क्यों एक पर्सन इस बिजनेस में आकर, क्योंकि ज्वाइन तो बहुत पर्सन कर जाते हैं, अगर हम ज्वाइनिंग की रेशियो देखें तो बहुत ज्यादा है, मगर वहीं पर अगर हम देखते हैं सक्सेसफुल पर्सन तो वो हमें ना होने के बराबर चंद गिने चुने लोग नजर आते हैं जो बिजनेस में हम जिनको कामयाब कहला सकते हैं। वो वजह क्या होती है? अगर हमें रीजंस पता चल जाए तो हो सकता है कि हम उनको अवॉइड करें, और अगर हम अवॉइड करें तो उसमें हमें फेलियर्स का सामना ना करना पड़े। देखिए फेलियर सक्सेस कुछ नहीं होता। आप बार बार गिरते हैं, आप फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। जब तक आप में खड़े होने की हिम्मत है ना, आप नाकाम नहीं है। आप बार बार रिजेक्शन का सामना करके बाउंस बैक करते हैं, ये असल कामयाबी है आपकी। फेलियर को आप साइड पे रखते हैं। अब आप क्विट नहीं करेंगे, जो क्विट कर जाएगा वो बंदा फेल कर जाएगा। जो बंदा मैदान छोड़कर चला गया वो बेसिकली फेलियर है। आपके बिजनेस में फेलियर क्या है कि आप छोड़कर चले गए,
आपने अपनी आईडी हटा दी, आपने बिजनेस को क्विट कर दिया, ये फेलियर है। बिजनेस में नाकामी कोई नाकामी नहीं है कि आप डीलिंग कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इसको नाकामी नहीं कहते। लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, ये नाकामी नहीं है, ये तो आप सीख रहे हैं, ये तो आपकी लर्निंग है। अब आपने करना क्या है, होता क्या है बेसिकली, सबसे पहली जो गलती आती है, मैं आपको आज मिस्टेक्स बताऊंगी, फेलियर्स की रीजंस क्या है, आपके पास मिस्टेक्स क्या है, छोड़ जाने की क्या वजूहत है। फर्स्ट ये कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि एन एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑनेस्ट एंड एथिकल कंडक्ट टुवर्ड्स अदर, यानी कि आप जो भी पर्सन आपके पास आते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, क्या आप उसके लिए अकाउंटेबल भी हैं कि नहीं है, क्या आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं कि नहीं है। आप इस तरीके से कि भाई देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, एक छोटी सी शॉप भी होगी ना, उस शॉप वाले को दिन में अगर 1000 रुपए का भी प्रॉफिट होना है तो उसको पता होगा मेरे पास कस्टमर्स कितने आए हैं। प्रॉपर खाता डायरी होती है, अगर आपने देखी उनके पास, आप जो जितने बॉयज जाते रहते हैं आपको पता होगा कि प्रॉपर खाता डायरी होगी, उसमें लिखा होगा इतनी चीजें सेल हुई, ये मुझे प्रॉफिट हुआ, इन्होंने उधार करके गए, हर चीज नोट होगी एंड महीने बाद वो एनालाइज करेंगे। मुझे आप बताइए कि क्या आपकी डायरी बिजनेस की है। स्टार्टिंग में मैंने हमेशा इस बात पे बड़ा इंफोसाइज किया, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की डायरी तो रखें। दिन में चले, दिन का काम आप छोड़े, आप महीने बाद तो एनालाइज करें कि एक महीने में मैंने कितने क्लाइंट डील किए, कितने पर्सन ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे कितने डॉलर्स। अगर आपको जस्ट $5 का भी प्रॉफिट हुआ स्टार्टिंग में, तो $5 का प्रॉफिट अपनी डायरी पर लिखें आप। महीने के स्टार्ट में आप टारगेट लिखें कि एक महीने में मुझे कितनी ज्वाइनिंग्स करवानी है, मैंने करना क्या है। क्योंकि बिकॉज जब आपके पास मंजिल नहीं है तो आप जाएंगे कहाँ, आपका रास्ता आपको नहीं पता, आप बेमंजिल मुसाफिर, आप कहाँ जाएंगे जब आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो फिर तो आप डगमगाएंगे, फिर आप छोड़ देंगे, बिकॉज कोई टारगेट तो आपके पास है नहीं। सबसे पहले ये कि आप इस बिजनेस के लिए अकाउंटेबल बने, एंड उसके लिए आपके पास आपकी बिजनेस की डायरी, जो न्यू कमर्स हैं वो तो मस्ट सुन लीजिए कि अगर कामयाब होना चाहते हैं डायरी आज ले आए, एंड डायरी पे प्रॉपरली, मेरी बिजनेस की डायरी, जितने लीडर्स हैं, कोई आप सक्सेसफुल पर्सन देखें बगैर डायरी के नजर नहीं आएगा, उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होगा कि भाई कर क्या रहे हैं। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, बिजनेस में फेलियर का सेकंड पॉइंट है स्टार्टिंग विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसको बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। सक्सेस का जो रास्ता ये बताया जा रहा है, लोगों को लगता है बिल्कुल सीधा है, लेकिन सीधा नहीं, बड़ी आपको अप्स एंड डाउन्स आपको आते हैं, एंड उसके बाद आप कामयाब होते हैं। पर्सन को, जैसा भी सर ने कहा कि भाई कोई आपके पास लॉटरी निकल आई है, कोई जुआ या कोई जो भी वट एवर, कि भाई लगता ये है कि आज ज्वाइन किए जी तो कल हमने करोड़पति बन जाना है, ऐसा लगता है। और जब ऐसा होता नहीं है तो बंदा क्विट करके चला जाए। कोई दुनिया की ऐसी फील्ड बताए, मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, मुझे पता है 5 साल दिन रात अनथक मेहनत, नो रिजल्ट, लेकिन हाँ जब छठे साल हाउस जॉब होगी तो आप तब जाकर होगा कि प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे। आप इंजीनियर्स को देख लें, आप लॉयर्स को देख लें, भाई जब कोई आप दुनिया की फील्ड उठाकर देखें, आपको वहां पर कम से कम 4 से 5 साल तो सिर्फ ट्रेन किया जाता है, कुछ नहीं कमाते आप, सिर्फ आपको सिखाया जाता है, आपको अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनाकर फिर मैदान में उतारा जाता है। मसला ये आता है कि इस बिजनेस में पहले ही आप जो है ना मैदान में होते हैं, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं, कोई ऐसी यहाँ पर चेक रखा नहीं गया कि हाँ भाई ये क्रेडिबिलिटी होगी तो आप जो है ना बिजनेस करने के काबिल है। नहीं, हर बंदा स्टार्ट कर सकता है। हमारे पास ये हमारी खुशकिस्मती भी है, लेकिन वहीं पर ये आपके पास एक अलमिया भी है कि हर बंदा तो शुरू कर सकता है, लेकिन पर्सन्स को पता नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि भाई हमने कल परसों डॉलर्स की अर्निंग होने लग जानी है, बारिश होनी है और हमारे ये सब लाइफ चेंज और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा जब होता नहीं, बंदा डिसहार्ट होता है और क्विट कर जाता है। तो इसका हल क्या है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को बड़ा रियलिस्टिक रखें, अप्रोच बड़ी रियलिस्टिक रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें। आपको बिजनेस क्विक रिच मनी स्कीम नहीं है, लेकिन हाँ जब इसने मिलियनियर्स बनाए, बिलियनियर्स बनाए, तो आप भी बन सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि एक वक्त आएगा, कामयाबी के कोई टाइम स्पैन नहीं होता, कामयाबी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। किसी पर्सन के लिए आप देखें सक्सेस उनको मिला 5 माह में मिल गया, किसी को 4 माह में, किसी को साल, किसी को 2 साल। वो डिपेंड करता है आपकी एफर्ट्स पे कि आपकी क्या एफर्ट है। एक बंदा 2 घंटे काम करे, एक 10 घंटे काम करे, जमीन आसमान का डिफरेंस है। और आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर उनके अकॉर्डिंगली है तो फिर आप वहां पर फेल कर जाएंगे। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को आपने रियलिस्टिक रखना है अगर आप पॉजिटिवली इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। थर्ड मेजर रीजन, ये सबसे बड़ा इस बिजनेस को क्विट करने का रीजन है कि जीरो एग्जिटिंग कॉस्ट, सो क्विटिंग इज इजी। आप कोई भी फैक्ट्री एक बंदे ने लगाई हो ना, कोई भी बिजनेस उसने बनाया, बेशक रेडी भी लगाई, फैक्ट्री तो चले छोड़े बड़ी बात है, रेडी भी किसी ने लगाई हो ना, उसमें 60-70 हजार लगी हो, सोचने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि भाई ये इतने पैसे लगे हैं, क्या जाकर जवाब दूंगा, कि भाई फैमिली को क्या जवाब दूंगा, खुद के लिए भाई, कि जब तक इससे अर्न नहीं करेंगे। एक फैक्ट्री है वो लगाई हुई, करोड़ों रुपए उसमें लगे हैं सरमाया, उसके बाद अगर वो 2, 4, 5, 6 माह भी लॉस में रहे ना, बंदा वहां से क्विट नहीं कर सकता, बिल्डिंग नहीं तोड़ के आएगा। देखा है कभी आपने ऐसे कि अगर आपके पास बिजनेस में लॉस हुआ तो लोगों ने बिल्डिंग तोड़ के खत्म कर दी कि मुझसे तो हो नहीं रहा, होता है? नहीं होता, बंदा खड़ा रहता है, रोज जाता है, रोज काम करता है,
बिजनेस में मसला क्या है कि आज अगर हमने नॉर्मल आईडी भी बनाई है, $10 से बनी है, 2% आपकी टीम को ज्वाइन करी या नॉन वर्किंग इनकम आ गई तो आपका वहां पर रिकवर हो गया। उसके बाद कोई आपको कीमत अदा नहीं करनी पड़ी, कोई भी आपने जो है, हाँ आप अपने ख्वाबों की कीमत अदा करके जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। इंसान को अंदाजा उस टाइम पर नहीं हो रहा होता क्योंकि उसने वो चीज दिखी नहीं होती अब तक, उसको पता ही नहीं होता। तो होता क्या है, बस सिंपल आई क्विट कहा, हमसे जी काम नहीं हो रहा, आप जो है ना, अब ज्वाइन करते ही लोग कहते हैं, मैंने कल आप लोगों को दिखाया, ज्वाइन करते ही लोग कहते हैं भाई हम क्यों, इस वजह ये है कि वहां पर कोई एग्जिटिंग कॉस्ट नहीं है, बिजनेस में कोई लॉस नहीं है आपके पास, और लॉस आपको नहीं पता कि आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अंदाजा हो जाए तो शायद आप कुछ भी करके आप लगे रहें, आप क्विट नहीं करें। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना, ये नहीं सोचना, आपने इस बिजनेस को इस बात पर इवेलुएट नहीं करना कि आपका लॉस हो रहा है या आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपने इस बिजनेस को इस बात पे इवेलुएट करना है कि कल को ये आपको कहां पर पहुंचाएगा, कल आप इस बिजनेस से आने वाले 1 साल में, 2 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं। बड़े गोल्स रखें, बड़ा सोचें इस बिजनेस में, छोटी अगर सोच भी रखेंगे, छोटी मंजिल रखेंगे तो फिर डिसहार्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इस बात को भी अवॉइड करना है। इसके बाद आता है लैक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट, बिकॉज लैक ऑफ फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की किसी भी शोबे में आप जाते हैं, अगर आप फोकस्ड नहीं है, एक टाइम पर आप एक काम है, एक शिद्दत से जब आप पूरी, देखिए कहते हैं पूरी दुनिया आपको मिलाने में लग जाती है जब आप शिद्दत से एक चीज को चाहते हैं, जब आपका पैशन होता है। पॉसिबल ही नहीं है कि आज आप चाहें कि भाई आपने वर्किंग करनी है, आपने काम करना है, सेल्फ बिलीफ बड़ा मैटर करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। और आपका जब फोकस होगा कि देखिए हम काम करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जरिया जो हमारे पास है ये सोशल मीडिया ही है। आप क्या करेंगे, आप हम बल्कि हम सब स्टार्टिंग में, मेरा खुद ये होता था, बड़ा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बंदा हो जाता है। एक आप प्लेटफॉर्म पे गए, टिकटॉक पर गए, आपने अपना ऐड लगाना था, आप किस किस के ऐड देकर आ गए आपको अंदाजा भी नहीं है, आपने घंटों जाया कर दिए बिकॉज वहां पर फोकस नहीं है, आपकी कमिटमेंट नहीं है कि हाँ भाई कमिटमेंट अपने आप से कीजिए, छोटी छोटी कमिटमेंट्स कीजिए कि आप सिर्फ इतनी कमिटमेंट कर लेना कि आज दिन में छोड़े सारी कमिटमेंट्स, सिर्फ आप एक कमिटमेंट अगर कर लेते हैं कि आज दिन में मैंने 10 लोगों को डील करना है, 10 लोगों को डील किए बगैर मैंने सोना नहीं है, आप इस कमिटमेंट को जस्ट 1 महीना फॉलो करें। 1 महीने में आप 300 लोगों तक पहुंचेंगे, 300 लोगों में से क्या 10 लोग ज्वाइन नहीं होंगे, हम इससे ज्यादा हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको जस्ट एवरेज बताइए, 300 लोगों में से आपके 10 लोग तो बिजनेस पार्टनर बनेंगे, एंड हर महीने अगर 10 बनते हैं तो आप देखें फिर आपकी जो है ना गेम जाती कहां पर है। तो फोकस रहकर काम करें, अपने गोल्स को लेकर थोड़ा सीरियस हो, आपकी लाइफ पे आपके गोल्स हैं, बाहर से आकर कोई बदलेगा नहीं, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एंड आखिर में आता है कि क्यों फेल करते हैं, प्रैक्टिकल गोल सेटिंग नहीं होती, लैक ऑफ प्रैक्टिकल गोल सेटिंग तो बड़ी बार सुना है आपने, गोल सेटिंग तो हम हर महीने करते हैं, हर साल करते हैं, हर दिन हम कहते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इस महीने में पता नहीं $100-200 की, $300 की इनकम हो जाएगी, बड़े हम गोल्स बनाते हैं। उसके पीछे आया प्रैक्टिकल गोल सेटिंग। प्रैक्टिकल के जब वर्ड ऐड हो गया तो इसका मतलब ये कि आप हमेशा कह जाते हैं बड़ा सोचें, लेकिन आप इतना बड़ा भी ना सोचें कि माइंड सिग्नल ही ना दे। आज अगर मैं सोचूं कि मैंने इस महीने $1000 की इनकम करनी है, मेरा माइंड मुझे क्या बताएगा, आपसे क्वेश्चन है, मेरा माइंड मुझे क्या बताएगा $1000 कैसे कमाना है, मुझे खुद ही नहीं पता। जब मेरा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रास्ता तो कोई आएगा ही नहीं। गोल तो मैंने बना लिया, गलती क्या हुई, प्रैक्टिकल नहीं बनाया। अब प्रैक्टिकल ना बनाने की वजह से ना मेरा माइंड एक्सेप्ट करेगा, ना कोई मुझे रास्ता बताएगा, और मैं सारा काम छोड़कर बैठ जाऊंगी। वहीं अगर मैंने इसको 100 कर दिया, मैंने इसको 200 कर दिया, तो मुझे 1000 रास्ते नजर आ जाएंगे। मुझे पता चल जाएगा अच्छा दिन में इतने लोगों को डील करूंगी, हफ्ते में इतनी ज्वाइनिंग्स होंगी, इतना टर्न आउट आएगा, महीने बाद ये अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर क्या होंगे, फिर आप डिसहार्ट नहीं होंगे, फिर आप डिमोटिवेशन का शिकार नहीं होंगे। फिर आप देखिए, योर गोल मस्ट नॉट बी टू बिग, दे मस्ट नॉट बी टू मैनी, नॉट स्पेसिफिक एंड नॉट रिटन। ये जब गलतियां करेंगे ना तो फिर आप जो है ना यहाँ पर क्विट कर जाएंगे। अब होना क्या चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, इतने बड़े भी नहीं कि आप जो है ना सोच से बाहर हो। दूसरा, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, छोटे से छोटा गोल रखें, जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपने दिन में 10 लोगों को डील करना है, बेशक इतना ही रख लीजिए। दूसरा, स्पेसिफिक होने चाहिए, आपको पता हो स्पेसिफिकली आपने किसको टारगेट करना है। ऐसा भी नहीं कि आप सोचें, लिखा आपने कुछ भी ना हो, इसलिए वो रिटर्न होना बड़ी जरूरी है, एंड वो स्पेसिफिक होना बड़े जरूरी है। तो अगर आप ये 4 से 5 पॉइंट से बड़े वैल्यूएबल पॉइंट है, अगर आप इसे बारीकी से समझे, मेजर रीजन शायद अब आप लोगों में से बहुत से पर्सन सिर्फ क्विट इसीलिए करेंगे कि इनमें से सिर्फ एक रीजन होगा, इससे हट के कोई रीजन नहीं होगा इस बिजनेस में, जितना मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है। यही 5 रीजन हैं जिसकी वजह से लोग बिजनेस को छोड़कर जाते हैं। अगर आपको ये पहले से ही पता है और आप इसको ओवरकम कर जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप यहाँ पर हमारी जगह आकर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एंड अपनी पूरी टीम को आप लीड कर रहे होंगे। अब आपकी पता है क्या, अब आपको होता है ना मोटिवेशन, आप मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपकी मोटिवेशन क्या है काम करने की। अब मेरी मोटिवेशन मुझे नहीं, स्टार्टिंग में था, अब जो मेरी मोटिवेशन है ना, मेरी मोटिवेशन मेरी टीम है। बिकॉज आप अपनी टीम से वो एक्सेप्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे जब आप खुद आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे।
वो अपलाइन कैसे अपनी टीम को कह सकते हैं कि भाई आप काम करो, जो 10 15 दिन 20 दिन खुद काम नहीं कर रहा। हम कहते हैं हमारी टीमें काम नहीं कर रही, भाई टीम क्यों काम करेगी? आप खुद कर रहे हैं, आप खुद वैसा बन जाइए, टीम आपको देखकर प्रॉपरली वैसे अडॉप्ट कर जाएगी। तो होप सो वेल ये पॉइंट्स आपको हेल्प आउट करेंगे। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको थोड़े से पॉइंट्स बताए, थोड़े से नॉलेज डिलीवर किया, मोटिवेशन हुई। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर साहब ने अपने जो है वो हाईलाइट किया। देखिए यही चीज़ें हैं। यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट में एक बात की कि इन्होंने अगर ये कभी झिझक के होते, कभी इन्होंने ये चीज़ पूछी ना होती, बार बार यही सोचा होता कि मैं सर को तंग करूंगी या बाकी लीडर से मेरा इतना कोलेबोरेशन आज है और वो लोग कामयाब हैं, तो उसका रीज़न ये है कि उनको सपोर्ट मिली है। अब सपोर्ट मेरे दोस्त, सपोर्ट लेने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना जो है वो, एक बंदा आके जस्ट यही कहता रहे कि नहीं हो मेरी टीम नहीं बनती, ये नहीं होता, उसको हम मतलब जितना भी हम कह लें उसका एंड अखीर वही होता है। हम भी डील उसी को करते हैं कि जो बंदा प्रॉपर सीखने वाला होता है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने वाला होता है। आप यकीन कीजिए मेरे साथ ऐसे लोग भी हैं कि जिनको 3 3 माह से जो रिजल्ट जीरो है, बट वो लोग काम करने वाले और प्रॉपर डेली बेस पे एफर्ट करते हैं। एफर्ट करने से ही मेरे दोस्त जो है वो कामयाबी मिलती है, रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आज के सेशन में हमने अपना 110% देने की पूरी कोशिश की। 8 दिन के बाद आप लोगों के दरमियान जो खुद को फील करना बहुत जबरदस्त एक जो है वो लग रहा है, और इंशाल्लाह इसको हम प्रॉपर कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग पहले भी पिछले 18 माह से प्रोसीड कर रहे हैं और इनमें भी एक छुट्टी भी हमने नहीं की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये सफर जारी रहेगा, आपके संग जारी रहेगा। आज संडे है, सो संडे को सुपर संडे बनाइए। और मेरे दोस्त जो है वो मैक्सिमम आज लोग स्टूडेंट्स हों, चाहे कॉलेज वाले हों, चाहे जॉब वाले हों, जॉब गवर्नमेंट वाले हों, कुछ भी, सबको छुट्टी है। और इस जो आपको मोटिवेशन दी जाती है, ये मोटिवेशन, ये रिचार्ज सिस्टम, इसका रिजल्ट हमें शाम तक नजर आना चाहिए और इंशाल्लाह मैं आपसे इसी की उम्मीद करता हूँ। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। एक और अनाउंसमेंट छोटी सी है, वो सुन लीजिए कि 1 से 2 दिन आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना है, जस्ट कि आपको जो है वो, क्योंकि हमारी सारी ईगल टीम पाकिस्तान की जितनी लीडरशिप है वो इस वक्त वापस जो है वो रवाना है, सफर में है। जस्ट जो लोग मौजूद है, मैं भी अभी गालबन घर से 800 किलोमीटर दूर हूँ, बट मेरे दोस्त हम लोग जो है वो प्रॉपर इसे प्रोसीड करेंगे। जस्ट आपको यही करना है कि 2 दिन सिर्फ, और आज और कल, में भी कल ना हो, आज का दिन आपने दिन में 2 सेशन होंगे, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का, ठीक है। तो आफ्टरनून सेशन इंशाल्लाह जो ही मैं घर पहुंचूंगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। सेशन कैसा रहा आप फीडबैक दे सकते हैं ग्रुप्स में, कमेंट्स में। हमने कोशिश की अच्छे से डिलीवर करने की। सो मुलाकात होगी इवनिंग सेशन में, बशर्ते जिंदगी। तब तक के लिए इजाजत।